नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अक्षय मिश्रा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यूपी टीजीटी एवं पीजीटी पदों के लिए यूपी टीजीटी साइंस एवं पीजीटी फिजिक्स की तैयारी के लिए मैंने पहला चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था और आज हम उसी ऑप्टिक्स चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। कल तक मैंने ऑप्टिक्स चैप्टर में साइन कन्वेंशन तक बता दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक मैंने साइन कन्वेंशन की बात बता दी थी। साइन कन्वेंशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। मैंने बताया था अगर कोई भी लाइट रे यानी अगर कोई भी मेजर डिस्टेंस, अगर हम लोग कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लेंगे। अगर कोई भी मेजर डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो निगेटिव लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बात करेंगे। तो साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, जिसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको जिसे बताने वाला हूँ उसके बाद आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं कि इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और हमें किन किन कंडीशंस को ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप मेरे इस वीडियो के बाद आपको कभी जीवन में इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, ये आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इमेज फॉर्मेशन को सिखाना। जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसे बनाया जाता है ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया है। अगर आपने अभी मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा ऑप्टिक्स का पहला वीडियो जरूर देख लें, ताकि उसी सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। तो चलिए हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन की आगे की बात करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो ये कॉनकेव मिरर है, और मैंने बताया था कॉनकेव मिरर मान लिया कि इसकी डैश है और इसके बीचों बीच से जो एक्सिस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक्सिस जहाँ पे कट करती है इसको बोलते हैं पोल। इसको जरा मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है। तो इसके बीचों बीच से जो एक्सिस जाती है, जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। और मैंने बताया था यहाँ कहीं पे क्या होता है, इसका फोकस होता है, और यहाँ कहीं पे क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और हमने बताया था कि पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, इस डायग्राम से हम लोग ये अनुमान लगा लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, इनफाइनाइट पे। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, वो कहाँ पर हो सकता है, इनफाइनाइट पे, पहली बात। फिर कहाँ पे हो सकता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ हो सकता है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग 2f भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2f। तो कुछ बुकों में आपको दिया होगा बियॉन्ड 2f, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, 2f के पीछे हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, मान लिया ऑब्जेक्ट ए बी है, तो पहला केस आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। दूसरा केस क्या होगा, बियॉन्ड 2f। तीसरा केस क्या हो सकता है, 2f पे ही, यानी ऑब्जेक्ट यहीं पर आ सकता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f पे, यानी 2f पे ही रखा हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा सकता है,
F और 2F के बीच में, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन F एंड 2F। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें, चौथा केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है, फोकस पे ही रखा जा सकता है। चौथे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा सकता है, फोकस पे, यानी F पे ही रखा जा सकता है। और उसके बाद इसका जो आखिरी केस होता है वो कहाँ, F और P के बीच में रखा जा सकता है, यानी बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P। क्लियर हो गई बात। तो कितनी कंडीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की रखने की, एक तो आपका हो गया इनफाइनाइट, उसके बाद 2F के पीछे यानी बियॉन्ड 2F, या इसी को कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, क्योंकि इनफाइनाइट के बाद कहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही हो सकता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस यानी F एंड 2F के बीच में हो सकता है, बिटवीन F एंड 2F, फिर फोकस पे हो सकता है, फिर आपका F और P के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, उसके बाद तीसरी ये कंडीशन हो गई, चौथी ये कंडीशन, पांचवी ये, और छठी कंडीशन। टोटल कितनी कंडीशन हो सकती हैं ऑब्जेक्ट रखने की, 6 कंडीशन हो सकती है। तो आज हम लोग को क्या करना है, इन्हीं 6 कंडीशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग कुछ चीजें बना देते हैं। हमने मान लिया इस तरीके से, मैंने टेबल एक बना ली। ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। इधर मान लेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है ना। इधर मान लिया कि इमेज की पोजीशन लिख दिया, इमेज पोजीशन, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, वापस से आ जाइए, सबसे पहले क्या था, इनफाइनाइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया इनफाइनाइट, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरी पोजीशन क्या थी, बियॉन्ड 2F, तो अगली पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड 2F, मतलब 2F के पीछे। उसके बाद अगली पोजीशन क्या हो जाएगी, 2F। उसके बाद फिर अगली पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, बिटवीन F एंड 2F, तो यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन F एंड 2F। उसके बाद अगली पोजीशन क्या हो जाएगी, F। देखो, बिटवीन F एंड 2F के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ सकता है, F पे। फिर उसके बाद अगली पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन F एंड P, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड P, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि F एंड P के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट पोल में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पोल कहाँ लाई कर सकता है, मिरर में ही लाई करता है। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका पोल, यहाँ पे थोड़ी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, क्योंकि पोल तो मिरर में ही लाई करता है। तो इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है, मतलब इसके बाद अगर देखा जाए तो इस पोजीशन के बाद F और P के बाद अगली पोजीशन क्या आ सकती है, बियॉन्ड मिरर आ सकती है। क्या आ सकती है, बियॉन्ड मिरर, मतलब मिरर के पीछे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं ले रहा हूँ, मैं इसी को देखते हुए ले रहा हूँ। देखिए आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लिया, फिर क्या किया, 2F के पीछे, ये जो ए बी वाली पोजीशन है क्या है, 2F के क्या है, पीछे, बियॉन्ड 2F हो गया। फिर 2F पे ही, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, फिर F और 2F के बीच में, फिर F पे, फिर उसके बाद F और P के बीच में, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ये F लिखा हुआ है, मतलब इसको हम थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, ये F है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, F और P के बीच में। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, P पे तो पोजीशन नहीं हो सकती, तो हमने क्या किया, उसके बाद मिरर के पीछे, मतलब इस तरफ कहीं पे, तो इधर जो होगा वो मिरर के पीछे हो जाएगा, क्लियर हो गया, यानी बियॉन्ड मिरर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एक 7 पोजीशन हमें बनानी है। अब एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
ये एक दरवाज़ा बनाते हैं यानी गेट, और एक दरवाज़ा जो है हम लोग बनाते हैं बिटवीन एफ एंड, नहीं, एक दरवाज़ा हम लोग बनाते हैं यहाँ पे फोकस पे, ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, तो ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ याद रखने का। ये यहाँ पर जो मैं है तरीका सिखा रहा हूँ याद करने का। मान लिया कि दो दोस्त थे, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। एक ये दोस्त है और एक ये दोस्त है, दोनों आपस में क्या हो गए, लड़ गए। तो जब दोनों आपस में लड़ गए तो कहीं ना कहीं लड़ने के बाद फिर दोनों के दिमाग में आया कि मैं इसके घर पे जा करके शिकायत करता हूँ, मतलब इसके घर पे जा करके इसकी कंप्लेन बताता हूँ। तो ये घर पे मार खाएगा तो उसको मजा आएगा, दूसरे वाले को, मतलब इसको जो है मजा आएगा। तो इसके लिए अभी आप देखो दोनों की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इमेज है। ये आपका क्या है, इमेज है। क्लियर? ये मैं याद करने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ऐसा किसी बुक में नहीं दिया है, ये मैंने सोच करके निकाला है काफ़ी दिमाग में। और आप यकीन मानिए इसके बाद आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस समय जैसे ये जो लड़का है जिसका नाम ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, अपने गेट पे, अपने दरवाजे पर, जो कि कहाँ पर है, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे। जिस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे, तो इमेज की पोजीशन उस केस में क्या होती है, फोकस पे यानी एफ पे। ठीक है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होती है उस समय, एफ पे होती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एफ पे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इसकी कंप्लेन करने के लिए सोचा, क्योंकि इसमें जो गलती थी, वो गलती जो होती है वो इमेज की होती है। इसमें जो मेन जो गलती थी वो किसकी थी, इमेज की थी। तो ये जो कंप्लेन करने जा रहा था ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल सही कंप्लेन करने आ रहा था। तो दोनों बच्चे थे, तो आपस में लड़ गए, और लड़ने के बाद इसने सोचा कि मैं इसके घर पे इसकी शिकायत करूंगा। तो ये अपने गेट पे खड़ा हुआ है और ये अपने गेट पे खड़ा हुआ है। तो आपने देखा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ पे था, फोकस पे। फिर इस ऑब्जेक्ट ने एक स्टेप चला, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, बियॉन्ड 2f पे, यानी 2f के पीछे। यानी इसका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड 2f। तो जब ये बियॉन्ड 2f पे आता है तो इसने देखा ये तो आगे आ रहा है मेरे घर की तरफ, तो ये डर गया। तो इसने सोचा कि शायद मैं भी इसके घर की तरफ चलूँ इसकी कंप्लेन करने के लिए, तो ये शायद पीछे वापस से अपने घर पे चला जाए। तो इसने भी अपना एक स्टेप बढ़ा दिया इसके घर की तरफ। तो इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट नाम का जो लड़का है वो बियॉन्ड 2f पे आया, तो इमेज कहाँ पर, इमेज वाला जो लड़का था वो कहाँ पर आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड 2f। यानी ये कहाँ पे आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड 2f। उसके बाद फिर आपने क्या देखा, फिर उसने देखा, इसने उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि इसका इसका तो मेन मकसद क्या था, इमेज की शिकायत करना उसके घर पे जा करके। तो ये फिर अगला स्टेप बढ़ गया, और ये कहाँ पर आ गया, 2f पे आ गया। ये अगला स्टेप बढ़ गया और ये कहाँ पे आ गया, 2f पे आ गया। जब ये 2f पे आया तो इसने देखा ये आगे बढ़ता चला रहा है, तो ये भी क्या किया, इसने भी अगला स्टेप बढ़ा दिया, और ये भी क्या हुआ, 2f पे आ गया इसके सामने से। उसके बाद जब ये दोनों बिल्कुल एक, भाई ये भी 2f पे आ गया, ऑब्जेक्ट भी 2f पे आ गया, तो इमेज भी कहाँ पे आ गया, 2f पे। तो दोनों ने एक दूसरे को घूर करके देखा, फिर भी ऑब्जेक्ट ने अगला कदम बढ़ा दिया, और वो कहाँ पे आ गया, बिटवीन एफ एंड 2f। यानी ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड 2f। तो जब ऑब्जेक्ट अगले स्टेप पे आ गया बिटवीन एफ एंड 2f, तो ये जो इमेज था अब ये डरने लगा कि ये तो मेरे घर के बिल्कुल एक कदम बचा हुआ है, अभी अगला कदम जैसे ही रखेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इमेज के दरवाजे पर। तो इमेज ने भी सोचा कि शायद मैं अभी भी इसकी तरफ, इसके घर की तरफ कदम बढ़ा दूं तो शायद ये वापस आ जाए, तो उसने भी अपना अगला कदम बढ़ा दिया। यानी जिस समय ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच जाता है, बिटवीन एफ एंड 2f पे, तो उस समय इमेज अगला कदम बढ़ाते हुए कहाँ पहुंच जाता है, बियॉन्ड 2f पे। फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ने बिना डरे, उसने ऑब्जेक्ट ने पीछे भी नहीं देखा, जबकि इधर जो इमेज खड़ा था वो पीछे की तरफ देखता भी जा रहा था, किसको, ऑब्जेक्ट को, कहीं ये दरवाजे पे न चले जाए। क्योंकि
जिसकी कहते नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसकी गलती थी इमेज की, वो पीछे मुड़ के उसने देखना चालू किया, लेकिन ऑब्जेक्ट ने बिना पीछे मुड़े देखे उसने अगला स्टेप चलाया और वो सीधे इमेज के दरवाजे पे जा पहुंचा। यानी अगले स्टेप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, फोकस पे, तो इमेज ने भी गुस्सा करके क्या किया, वो भी उसके दरवाजे पे पहुंच गया। यानी इमेज कहाँ पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे। यानी अब दोनों एक दूसरे के गेट पर पहुंच गए हैं। ये ऑब्जेक्ट चलते चलते कहाँ पहुंच गया है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे पहुंच गया है, उसके दरवाजे यानी इनफाइनाइट पे। ये हो रही बात। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ याद करने का। अभी देखिएगा बिल्कुल पूरा का पूरा तरीका आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसके बाद अब जो है, ये जो इमेज है, जो कि इमेज यहाँ से चलना चालू किया था, वो कहाँ तक आ चुका है, इनफाइनाइट तक, यानी कि ऑब्जेक्ट के दरवाजे तक। और ऑब्जेक्ट कहाँ तक आ चुका है, इमेज के दरवाजे तक। तो अब इमेज की आगे तो जाने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि गलती क्या है, किसकी है, गलती किसकी है, इमेज की। चोट किसके लगी थी, ऑब्जेक्ट की। तो जब इमेज की कोई चोट लगी नहीं है, तो वो दिखाएगा क्या जा करके ऑब्जेक्ट के घर पे। जबकि ऑब्जेक्ट वाले जो लड़का है, जिसका नाम ऑब्जेक्ट है, उसकी चोट लगी है, तो वो तो दिखाएगा जाके। तो वो अगला स्टेप चल करके उसके गेट के अंदर जा पहुंचता है, मतलब उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। यानी अब जो होता है, अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है, वो इमेज के गेट से, दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है। और वो कहाँ पहुंच जाता है, बिटवीन एफ एंड पी पर। तो जैसे ही इमेज जो है अगला स्टेप चलता है बिटवीन एफ एंड पी पे, तो अब जो है, सॉरी, जैसे ही ऑब्जेक्ट इमेज के घर के अंदर बिटवीन एफ एंड पी पर पहुंचता है, तो अब ये समझ जाता है कि अब तो हम मार खाएंगे, कि अभी मेरी कंप्लेन करेगा। तो उसके बाद ये वापस अपना उल्टे पैर जो है अपने घर की तरफ भागता है, और भागते भागते कहाँ छुप जाता है। आपने देखा होगा घर पर अक्सर गोदरेज की अलमारियां होती हैं। गोदरेज की जो लोहे की अलमारियां होती है, उसमें क्या होता है, शीशा लगा होता है। ठीक है। तो ये क्या किया, ये जो लड़का था इमेज, ये दौड़ते दौड़ते गया और ये अलमारी खोल करके चुपचाप इसका जो लॉक था, मतलब जो भी जो कुंडा होता है, उससे उसने कुंडी खोली और फटाक से अंदर घुस गया। तो ये मिरर के पीछे जाकर के, मतलब इधर साइड पीछे जाकर के घुस गया। यानी ये दौड़ते दौड़ते अपने घर में वापस आया और अपने घर में जाकर के छुप के बैठ गया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इसके भाई ऑब्जेक्ट के चोट लगी हुई थी। तो वो तो ऑब्जेक्ट को चोट को दिखाता, ऑब्जेक्ट तो चोट को दिखाता, लेकिन इमेज को तो कोई चोट दिख नहीं थी। तो इमेज क्या अंदर जाएगा उसके घर, ऑब्जेक्ट के घर में। इसलिए जब उसने देखा कि जब ऑब्जेक्ट उसके घर के अंदर घुस चुका है, तो इमेज भागते भागते वापस से मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर मतलब मिरर के पीछे, यानी अलमारी के अंदर पीछे जाकर के क्या हो गया, छुप गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन एफ एंड पी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ पे होगा, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। तो अब ये जो मैंने तरीका सिखाया है आपको, इस तरीके को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस पे। इसको याद करने का भी मैं तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए, ये वाला पहला लाइन देखो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब इसका जस्ट इसके बाद देखो, यहाँ पर आ जाओ, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। यानी ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे। अगला देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड 2f पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड 2f पे, तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन f एंड 2f पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट तुम आपका बिटवीन f एंड 2f पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f पे। तो ये भी देखिए बिल्कुल उल्टा है कि नहीं। यानी यहाँ पे देखो, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 2f के पीछे, तो इमेज कहाँ बन रहा था, f और 2f के बीच में। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f पे। उसके बाद ये वाला स्टेप देखो, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी 2f पे। ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी आपकी कहाँ बनती है, 2f पे। उसके बाद ये लास्ट वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये कैसे याद रखेंगे, इसी ये जो मैंने तरीका सिखाया है, इसको जब आप अपनी कॉपी में एक बार बना लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर होगा, बिटवीन एफ और पी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड मिरर, मिरर पे। और ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ये अभी देखिएगा आगे आपके लेंस में भी यही काम आएगा काफ़ी हद तक, इमेज फॉर्मेशन में। यानी लेंस से भी जो इमेजें बनती हैं,
उसमें भी मेरा ये तरीका काफ़ी काम आएगा, बस उसमें थोड़ा-सा चेंजमेंट मैं बदलाव करूँगा, उसके बाद आपको बिल्कुल याद रहेगा हमेशा। तो क्लियर हो रही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कई सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब जब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करनी होती है, तो कुछ रूल को ध्यान रखना होता है। वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कौन-कौन से? इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? पहली बात तो कभी भी जब इमेज फॉर्मेशन करी जाती है, तो हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलती हैं, लेकिन हम लोग कम से कम 2 रे का यूज़ करते हैं, ताकि उस फिगर में ज़्यादा हौच-पौच ना हो। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे में हम लोग केवल 2 रे लेते हैं, ठीक है? अब वो रे कौन-कौन सी ले सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ रूल बता रहा हूँ। जैसे पहला रूल ध्यान रखिए कि जैसे मान लिया, पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया कि ये मिरर है, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है। पहला रूल है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। क्योंकि अगर रे पैरेलल आती है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इनफाइनाइट पे। तो अभी मैं बताया था इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। तो हालांकि आपको क्या रूल ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आपको उस रे को, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। ये रिफ्लेक्ट करी यहाँ से और उसके बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया आपका क्या है, ये मिरर है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मिरर को। टोटल 4 रूल मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं चारों रूलों में पूरे इमेज फॉर्मेशन होता है। दूसरा रूल आपका क्या होगा कि जैसे मान लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है, और यहाँ कहीं क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे पैरेलल आएगी, तो कहाँ से होकर के जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर रे, कोई भी रे कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर जा रही है। अगर रे फोकस से होकर जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होकर के जाएगी। ठीक है ना? इसके बाद बात करेंगे हम लोग तीसरे रूल की। तीसरे रूल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है? जैसे मान लिया कि कोई भी कॉनकेव मिरर है, इसका कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ कि अगर कोई भी क्या है, कॉनकेव मिरर है, और उसमें जो रे है, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है? फोकस, और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैंने क्या किया, रे पैरेलल लिया तो वो फोकस से जाएगी, अगर रे फोकस से होके जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? और अगर रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही होगी, तो वो यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद वापस हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे टकराती है मिरर से, उसके बाद वापस उसी पाथ से वापस हो जाती है। ये हो गया तीसरा रूल। और उसके बाद आखिरी रूल आपका क्या है, जैसे मान लिया कि ये क्या है, कोई भी कॉनकेव मिरर है, और अगर कोई रे जो है आ रही है, अब देखिए हमने क्या, किस पे? फोकस से भी निकाल लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी वो भी निकाल लिया, और ये क्या होता है? पोल। तो अगर कोई रे आकर के पोल से टकराती है, तो ध्यान रखिएगा जिस एंगल से वो आएगी, उसी एंगल से वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैंने बताया था, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आर के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने रूल हैं? आपको 4 रूल ध्यान रखना है। कौन कौन सा? पहला रूल आपको क्या याद रखना है कि अगर रे कैसी आ रही होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रे फोकस से होके जाएगी, तो वो क्या होती है? पैरेलल। यानी पैरेलल आएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ से ही लौट जाती है, यानी वापस उसी पाथ से लौट जाती है। और आखिरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी रे जो पोल पे आकर के टकराती है जिस एंगल से, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाती है। यानी
मिरर के पोल पे अगर कोई रे आकर के टकराएगी तो टकराने के बाद वो उसी एंगल से क्या होती है, वापस हो जाती है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मेशन बनते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट नंबर। क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये 4 रूल बताए, इसमें किसी 2 रूल का यूज करना है हम लोगों को, जिसमें से हमेशा इस रूल का, पहले वाले रूल का तो हमेशा यूज करना है। इसके अलावा आप किसी, इसके अलावा इन 3 रूल में से किसी एक रूल का यूज कर सकते हैं। 2 रूल का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था ना कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे में से कम 2 रे का तो हम लोग यूज करते ही हैं। वो रे जहाँ मिलती है जाकर के, वहीं पर हम लोग का इमेज बनता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे आती है, लेकिन हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन फिगर के जरिए निकालते हैं तो हम लोग केवल 2 रे का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक रे ध्यान रखिएगा, जो पहला रूल बताया है वो तो हमेशा, पहला तो हमेशा लगेगा हर एक चीज में, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथे में आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एक रूल का यूज कर सकते हैं, तो आपको इमेज फॉर्मेशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पहला इमेज फॉर्मेशन बनाने आ रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो मैंने मान लिया, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कॉनकेव मिरर की, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये कॉनकेव मिरर है। अब ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक लाइट रे जो है वो आ रही है पैरेलल। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, ठीक है। आपको पता होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है तो मैं बताया था जितनी भी रे उससे आती है सारी पैरेलल आती है। तो एक रे अगर हम लोग यहाँ से भी मान लें, तो ये भी रे टकराने के बाद कहाँ से कहाँ पे जाएगी? फोकस से। यानी हमें कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ए बी मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ पे रखा है? इनफाइनाइट पे। ये डैश 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 यहाँ से कहाँ पर है? ये इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से मैंने बताया था कि रे हमेशा क्या होती है? पैरेलल आती है। और मैं बता चुका हूँ पैरेलल रे हमेशा कहाँ पे जाती है? फोकस पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 रे अगर देख लिया हमने, 2 रे बना लिया, तो ये कहाँ मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगा यहाँ पर, वो कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये पता चली इमेज के बारे में, क्योंकि ये 2 रे जहां मिल जाएंगे आकर के, और आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज कैसा है? बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में, एक पॉइंट के फॉर्म में। यानी इसका अगर हम लोग साइज की बात करें, तो इमेज की साइज कैसा होगा? वो कैसा होगा? पॉइंट साइज। इमेज का साइज कैसा होगा? पॉइंट का साइज होगा। इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई रियल होती है, मतलब कोई भी वही रे आकर के जब मिलती है, जो रे आ रही होती है वही रे आकर के मिलती है, तो इमेज कैसा बनता है? रियल। तो उसके बाद नेचर की अगर हम लोग बात करें, यानी इमेज की अगर हम लोग नेचर की बात करें, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल। और मैंने बताया था कल कि जो रियल होता है वो हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और इसका मतलब इसका साइज कैसा है? पॉइंट साइज है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होगा वो बड़ा होगा, और जबकि इमेज का साइज क्या होगा? काफी छोटा होगा। तो ये हमारा पहला हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे की, सेकेंड। मैंने आपको, मैं देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि पहला जो केस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट का। तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। देखिए वही बन रहा है। अब उसके बाद इनफाइनाइट के बाद क्या होगा? इनफाइनाइट के बाद फिर कहाँ आ सकता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी बियॉन्ड 2f पे। तो चलिए इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाएंगे बियॉन्ड 2f पे। तो हम लोग क्या करते हैं? अब अगला बनाते हैं, यानी कि बियॉन्ड 2f। यानी दूसरा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f। मान लिया कि हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है,
और ये तो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सॉरी फोकस है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को हमने क्या बताया था, इसी को हम लोग 2f बोलते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगनी। अब मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, यहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2f के पीछे रखा हो, ये मान लिया ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर वही रूल हम लोग लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, पहला रूल तो हमेशा लगता है, मतलब एक रे तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर के जाती है वो हमेशा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और दूसरी रे आप या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, या तो फिर कहाँ से ले लो, फोकस से ले लो। इसके बाद मैंने बताया था ना कि उसके बाद जो 3 रूल हैं उनमें से कोई भी एक रूल लगा सकते हैं, बताया था मैंने। तो जैसे ये रे पैरेलल थी तो ये कहाँ से होके जा रही थी, फोकस से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। और दूसरी रे अगर तुम फोकस से ले लो, तो चलो दूसरी रे हम लोग क्या करते हैं, फोकस से लेते हैं। तो अगर जो फोकस से जाती है रे, मेरे पास स्केल नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो फोकस से आने वाली रे क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर दोनों रे आपस में मिल रही है, तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये जो होगा ये इसका इमेज बनता है, मतलब यहाँ पर ए था तो ये हो जाएगा ए डैश, और जहाँ एरो होती है वहाँ पे बी डैश बन जाएगा। यानी इसका जो इमेज ए बी डैश है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और इसका जो साइज है वो कहीं ना कहीं इसके साइज से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। देखिए ध्यान से, इसका जो साइज है ये थोड़ा सा रे जो है हल्की सी तिरछी हो गई है, तो ध्यान रखिए इसका साइज इसके साइज से थोड़ा सा छोटा है। यानी अगर हम लोग देखें तो इसका इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इमेज इमेज कहाँ बन रहा है आप लोग देखिए जरा। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड 2f, ये 2f था, ये देखिए ध्यान से, ये जो है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड 2f, मतलब इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर या इसको हम लोग 2f लिख सकते हैं, 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से ले रहे हैं, और ये रे आपकी बिल्कुल सीधे आ रही थी, ठीक है ना। तो इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन f और 2f, यानी f और 2f के बीच में इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिटवीन f एंड 2f। उसके बाद इसके साइज की बात करें तो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, स्मॉल इन साइज लिख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ये छोटा होगा। उसके बाद ये इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, क्योंकि वही रे आकर के मिल रही है, देखिए ये रे आई, वही रे आकर के यहाँ पे मिल रही है, दो रे। तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रियल, और जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा साफ साफ, देखिए उल्टा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्या होता है, 2f के पीछे निकाल लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा, 2f पे आएगा इमेज, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2f के पीछे करेंगे। तो अब 2f पे सॉरी, तो हम लोग मानेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये कॉन्केव मिरर को बना लिया, और ये हमारा क्या है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, यहाँ कहीं मान लिया फोकस होगा, और इसी के जस्ट डबल दूरी पर ये पोल होता है, इसी की जस्ट डबल दूरी पर क्या हम लोग बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बना लिया, ये मान लिया ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, दो रे बनाएंगे, एक रे जो पैरेलल जाएगी, तो जो पैरेलल रे जाती है वो टकराने के बाद कहाँ से होके आती है, फोकस से। और दूसरी रे या तो तुम पोल से बना लोगे तो उसी एंगल से जाएगी, या फिर सीधे कहाँ से बना लो, फोकस से। तो जो रे फोकस से होके जाएगी वो टकराने के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है।
कहीं ना कहीं देखो ध्यान से, ये इसका जो इमेज भी बन रहा है वो वहीं बन रहा है। मतलब एक रे जो होगी वो सीधे जाएगी टकराने के बाद फोकस से, और एक रे फोकस से आने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो थोड़ा सा स्केल वगैरह का अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो और सीधी हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है वो भी कहाँ पे बन रहा है, 2f पे। कहाँ बन रहा है, 2f पे। और इसका जो साइज होता है वो सेम साइज होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही साइज इसका होता है इमेज का भी, यानी सेम साइज होता है। और इसके अगर हम लोग नेचर की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए वही रे आकर के मिल रही है, तो ये क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो रही बात। इसके बाद आपका चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर क्या होगा, अब हमने 2f पे रख दिया है, अब 2f और f के बीच में रखेंगे, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f। नहीं, हम लोग कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, f और 2f के बीच में हो। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। और ये मान लिया कि इसकी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो बीचों बीच से आ रही है। ये आपका फोकस है, और ये आपका क्या है, 2f है या फिर c है। 2f है या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और कैपिटल C। हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f और 2f के बीच में है। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f और 2f के बीच में है। यहाँ से क्या होगा, एक रे क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो जो रे पैरेलल होकर के जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, वो सीधे निकल जाएगी। और एक रे को हम लोग पोल से लेते हैं, तो दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, पोल से होकर के जाएगी। तो जो रे पोल से होकर जाती है, मैंने बताया था जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से क्या होगी, ये इधर भी जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो रे है वो यहाँ कहीं मिल रही है आकर के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें, या इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एंगल ले लिया, इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए। मतलब ये रे जो है इसको अगर हम लोग बनाएं यहाँ से, तो जितना एंगल, ये देखो ये रेज देखो ध्यान से यहाँ मिल रही है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये इमेज बनेगा जाकर के। यानी इस इमेज को हम लोग कह सकते हैं ए डैश बी डैश, और ये क्या लिख देंगे, ए बी था। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, देखो इमेज जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, एफ और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f, यानी 2f के पीछे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f। और इमेज के साइज की अगर हम लोग बात करें तो आपको साइज दिख रहा होगा कि इसका जो साइज है ए डैश बी डैश का, वो ए बी के साइज से क्या है, बड़ा है काफी। यानी यहाँ लिखेंगे लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। उसके बाद तीसरा नेचर क्या है, नेचर कैसा होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वही रे आकर के मिल रही है और उल्टा बन रहा है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, और रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बस आपके दो केसेस बचे हुए हैं, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवें केस की। तो देखिए चौथा केस में कहाँ आ चुका है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, एफ और 2f के बीच में, यानी अगला स्टेप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एफ पर। अगले केस में क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, एफ मतलब फोकस। तो हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका क्या है, फोकस है, और ये क्या है आपका 2f है। जब ऑब्जेक्ट मान लिया कहाँ पर है, फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को अब की बार हमें क्या करना है, फोकस पे बनाना है। तो एक रे तो पैरेलल लोगे, जो पैरेलल लोगे हमने क्या कहा था, जो पहला रूल मैंने बताया था पैरेलल वाला, वो तो हर जगह लागू होगा। तो जो पैरेलल होगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। और दूसरी रे को हम लोग क्या करते हैं, पोल से ले लेते हैं, इसको पोल बना दिया। तो दूसरी रे में क्या होगा, ये एंगल पे जाएगा, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ।
दूसरी रे कहाँ से आएगी? पोल से, यानी कि ये क्या जो है वो कहाँ से आएगी? पोल से होकर जाएगी। तो ये क्या होगी? आप देख रहे हैं कि दोनों रे आपस में कैसी है? पैरेलल है। यानी ये रे कहाँ पे आकर मिलेगी? इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे। तो कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के इमेज बनेगा और वो इमेज क्या होगा? काफी बड़ा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट बनेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले बात करें कि इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, इनफाइनाइट पे। दूसरा, इसका साइज कैसा होगा? तो वेरी लार्ज इन साइज होगा। वहां पे लार्ज इन साइज था, यहाँ क्या होगा? वेरी वेरी लार्ज इन साइज होगा। और तीसरी चीज, वेरी लार्ज इन साइज के बाद तीसरी चीज की अगर हम लोग बात करें, यानी नेचर की, तो नेचर तो यहाँ पर भी क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ये रे कहीं, यही रे आगे जा करके कहीं आगे मिलेगी इनफाइनाइट पे, तो ये क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। क्लियर बात? अब इसके बाद अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है? फोकस पे। अब तुम्हारा केवल एक ही बचा हुआ है, वो है फोकस एंड पोल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसका छठा नंबर हम लोग करते हैं, यानी कि 5 चीजें निकाल चुके हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी। अब हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? फोकस और पोल के बीच में। क्योंकि देखिए सब तो हो चुके हैं, पहले इनफाइनाइट पे था, आया, फिर 2f के पीछे आया, फिर 2f में आया, फिर बिटवीन 2f एफ एंड 2f के बीच में आया, फिर f पे आया, और अब क्या आ रहा है? फोकस और पोल के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच में आएगा, तो चलिए इसका बनाते हैं, ये हमारा आखिरी कॉनकेव का क्या है? ये हमारा आखिरी फॉर्मेशन है। तो ये मान लिया कि ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो सीधे आ रही। मान लिया कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो बिल्कुल बीचों बीच से आती है। ये मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और पीछे बढ़ा दें। ठीक है, अब ये मान लिया क्या है? फोकस है। ये मान लिया क्या है? 2f है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको। अब मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए एक रे तो तुम्हारी पैरेलल जाएगी, आपकी एक रे तो पैरेलल जाएगी, जो मैंने बताया था पहला रूल। और जो पैरेलल होती है वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब एक रे पीछे साइड तो रे जाएगी नहीं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से हमेशा आगे जाएगी, तो एक ही रूल बच रहा है पोल वाला। तो दूसरी रे आपकी कहाँ से जाएगी? इसको थोड़ा सा और मैं सीधे बनाता हूँ, तभी ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो है वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और एक रे जो है आपकी पोल से होके जाएगी। एक रे आपकी कहाँ से होकर जाएगी? पोल से होकर के जाएगी। तो जो पोल वाली जो रे जाएगी, वो टकराने के बाद क्या होगी? उसी एंगल से क्या होगी? वापस जाएगी। तो अगर आप देखो इसको, अगर पीछे की तरफ, ये बिल्कुल सीधे रख देना, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए। तो अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रे जो है वो यहाँ पे कहीं मिलती हुई हमको प्रतीत हो रही है। यानी ऐसा हम लोग को इमेजिन हो रहा है कि ये रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे कहीं मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये रे और इन दोनों रे के बीच में क्या है? गैपिंग है, काफी गैपिंग है। और लगातार ये गैपिंग क्या होती है? आगे ऐसे बढ़ेगी तो ये गैपिंग क्या होती है? कि बढ़ती जाएगी। तो ये रे यहाँ पे कहीं मिल रही है, तो इसका मतलब जहाँ पे रे मिलती है वहीं पे तो इमेज बनता है, उसी पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? इसका मतलब इमेज बनेगा। तो ये जो है यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और आप देख रहे हैं अब की बार जो इमेज बना है वो सबसे अलग बना है। ये देखिए इमेज क्या है? ये सीधा बना हुआ है, ए डैश बी डैश जो बना हुआ है वो क्या है? सीधा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल था। क्योंकि वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी मतलब जो ऐसा हमको प्रतीत हो कि वहां पे रे जा करके मिल रही है। और अभी तक जो रे मिल रही थी सारी, वो वही रे आकर के मिल रही थी। और ये रे जो है वो रे नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो वहां से वहां पे जाकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इमेज कहाँ बन रहा है? आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा
कि जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में था, तो याद है जो इमेज था वो कहाँ भाग गया था? वापस अपने घर के अंदर मिरर के पीछे छुप गया था। तो देखिए इसका इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड द मिरर। और इसका जो साइज है वो आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज क्या है? बड़ा, यानी हम लोग लिखेंगे लार्ज इन साइज। और उसके बाद नेचर की बात करें तो अब की बार नेचर कैसा है? अब की बार ये रे मिलती हुई ऐसा लग रहा है कि ये रे, आप खुद बताओ क्या रे इस मिरर के पीछे पहुंच जाएगी? भाई ये क्या है? ये तो पॉलिश होती ना, तो क्या पॉलिश के पीछे रे चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है हम लोगों को कि वहीं से रे आ रही है। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? वर्चुअल। और मैंने कल बताया था कि जो आभासी होता है वो कैसा होता है? सीधा। यानी इसका जो होगा इमेज वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से ये सारे इमेज फॉर्मेशन आज मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बताए हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं कल आप लोगों को फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो वाकई में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अलग अलग ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप में हो, कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।